वेलकम टू डे 10 वर्ड्स अ डे सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है बोझ या किसी के रास्ते में आने वाली रुकावट। अगर कोई इंसान अपनी कमर पे कुछ लेके चल रहा है तो ऑलरेडी वो रेस में पीछे हो रहा है, तो वो उसके लिए एनकम्ब्रेंस है। तो उसके सिनोनिम्स होंगे बर्डन, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस या लोड। एंटोनिम्स होंगे कोई उसकी सहायता कर दे उस बोझ को कम करने में, तो एड, हेल्प, रिलीफ या असिस्टेंस। ये जो सेंटेंस है एंड मेमोरी ट्रिक है, दीज आर फॉर यू। इन्हें रीड करो, खुद से 2-4 सेंटेंसेस लिखो, अपने डेली लाइफ में इन वर्ड्स को यूज करना शुरू करो, तब ये वर्ड्स आपके दिमाग में रिटेन करेंगे और आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट वर्ड है सुपरफिशियल। आर्टिफिशियल से मिलता जुलता लग रहा है, वैसा ही वर्ड है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली और सुपरफिशियल का मतलब होता है दिखावट वाली चीज। अगर कोई इंसान है वो बोल रहा है मैंने ऐसे बाहर से ऐसा दिख रहा है, जैसे मूवी सेट्स होते हैं कि बाहर से इतने भव्य इतने सुंदर दिख रहे हैं, अंदर जाके देखो सब टूटा फूटा है, तो ये सुपरफिशियल है। अंदर से एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर से दिखावट वाली जिंदगी। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं शैलो, सरफेस, ट्राइवियल, फ्रिवोलस। एंटोनिम्स होंगे डीप, थॉरो, सब्सटेंशियल एंड जेन्युइन। इसके लिए एक हिंदी वाला इडियम याद आ रहा है, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, मतलब दिखाने वाली चीजें होती हैं वो अंदर से शैलो होती हैं, तो वो यही ऊपरी ऊपरी वाली चीजें। नेक्स्ट वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है कमजोर करना। किसी चीज में हमने इतनी पढ़ाई कर ली कि हम थक चुके हैं, ड्रेन हो चुके हैं, वो होता है एनर्वेट। इसके सिनोनिम्स होते हैं वीकन, एग्जॉस्ट, ड्रेन या डेबिलिटेट। वहीं इसके एंटोनिम्स होंगे स्ट्रेंथन, रिवाइव, एनर्जाइज, इन्वोगरेट। अगर हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं, घूम आते हैं, तो हमें वो एक रिवाइव हो गए हम। कई लोगों के दिमाग में रिवाइव सुनते ही गेम आएगा पबजी, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है इनर्ट। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनर्ट गैसेस के बारे में आप जानते होंगे, जो कि मतलब होता है जो अभी प्रेजेंट हैं, दिखाई नहीं दे रही है या उनका कोई ऐसा यूज नहीं है, वो मतलब यूज में नहीं आ रही है, अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव पड़ी हुई है वो। ठीक है पर यूज में नहीं है, तो उसके सिनोनिम्स होंगे इनएक्टिव, आइडल, मोशनलेस या लाइफलेस। वहीं इसके एंटोनिम्स होंगे एक्टिव, एनर्जेटिक, लाइवली और डायनेमिक। नेक्स्ट वर्ड है एडमेंट। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी इंसान, जिसकी जिद नहीं पूरी हो ना तो बिल्कुल गुस्से में आ जाएगा, ऐसा मचा देगा कि मैं गुस्सा हूं। एक रकस क्रिएट करने वाला इंसान जो एडमेंट है, अपनी बात पे ही अड़ा रहेगा। ठीक है, उसके सिनोनिम्स है डिटरमिन। अगर वो पॉजिटिव वे में है, तो अगर वो बोल रहा है मुझे ये चीज अचीव करनी है, जैसे आप मुझे एग्जाम अचीव करना है, तो इट्स अ गुड थिंग, यू आर एडमेंट कि आपको क्या अचीव करना है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो वो स्टबर्न है, मतलब वो जिद्दी है, उसकी जिद है कि मैं तो भाई यही खाऊंगा। ठीक है, अनयील्डिंग एंड रिजोल्यूट। वहीं उसके एंटोनिम्स होंगे फ्लेक्सिबल, हेजिटेंट, यील्डिंग एंड डाउटफुल। नेक्स्ट वर्ड है एन हल। इसको एन हल के टाइप से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एन हल। इसके सिनोनिम्स होते हैं इनवैलिडेट, कैंसल, वॉइड या नलिफाई। मतलब किसी चीज को रोक देना, किसी चीज को खत्म कर देना, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना, कि मैंने जाकर बोल दिया ये जो ऑर्डर पास हुआ है ना, मैं इसे यहीं पे रोक लगा रही हूँ। ठीक है, वहीं इसके एंटोनिम्स होंगे वैलिडेट, मतलब अप्रूव हो गया, अप्रूव, कंफर्म या रेटिफाई। नेक्स्ट वर्ड है लोकेशियस। ये हमने पहले भी 2 बार कवर किया है। ये वर्ड कम से कम 4 से 5 बार पीवाईक्यू है, हर डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया। एक बार ईपीएफओ में आया था और 3 बार एसएससी में। इसका मतलब होता है बहुत बोलने वाला इंसान, देखते ही याद आ जाना चाहिए अब तो। टॉकेटिव, वर्बोस, गेरोलस एंड चैटी। वहीं उसके एंटोनिम्स होते हैं टेसिटर्न, रिजर्व्ड, क्वाइट एंड रेटिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस आपने सुना होगा, ही वॉज ड्राइविंग रेकलेसली। बहुत ही ज्यादा बेपरवाह होकर चलाना, ये ना देखना कि रोड पर क्या है क्या नहीं है, उसे रेकलेस बोला जाता है। केयरलेस, रैश, इम्पल्सिव एंड थॉटलेस। बिना दिमाग लगाए इंसान जो दौड़ा रहा है गाड़ी को, गाड़ी पे वहां रोड पे अलाउड है 40 किलोमीटर मैक्सिमम है, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर, तो ये थॉटलेस है। दिमाग में यही नहीं है कि भाई दूसरे लोग भी चल रहे हैं रोड पे। आजकल इसकी वजह से बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए लोगों को बहुत सोच समझ के रोड पर अपनी गाड़ी लेकर चल रहे हो तो ये सोच के चलो कि बाहर और भी दुनिया चल रही है। इसके एंटोनिम्स होते हैं प्रूडेंट, कॉशियस, केयरफुल एंड वाइज। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है एक हार्ड वर्किंग इंसान, बहुत परिश्रमी इंसान जो मेहनत करना जानता है अपनी लाइफ में। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस एंड डेडिकेटेड। वहीं जो नहीं मेहनत करना चाहता वो होते हैं लेजी, इंडोलेंट, नेग्लिजेंट एंड आइडल। एग्जेस्परेट। एग्जेस्परेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा, ऐसा मतलब चिढ़ जाना या झुंझल आ जाती है जिस इंसान को। अनॉय हो गया, वो इरिटेट हो गया, एग्रेवेट हो गया या इन्फ्यूरिएट हो गया।
जब कोई इंसान लगा, कोई है जो पढ़ाई करना चाह रहा है, उसको आप जानबूझकर इरिटेट करो, उसको बोलो ये कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो वो अंदर से झुंझल आ जाती है, तो उसको कहा जाएगा ही हैज एग्जैस्परेटेड नाउ। इसके एंटोनिम्स होंगे काम, सूद, पेसिफाई या प्लीज। आज के 10 वर्ड्स हो गए हैं, रिवाइज कर लेते हैं। लोकेशियस, बहुत बातें करने वाला। एनल, रद्द कर देना। इनर्ट, सुस्त, बिल्कुल जो चीज अभी बिल्कुल आइडल पड़ी हुई है पर काम नहीं है उसका कुछ भी। एडमेंट, हटी, मतलब जिद्दी। सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से जो लेवल से होता है, एक्चुअल में नहीं है। एनर्वेट का मतलब है शक्तिहीन। इनकम्बरेंस का मतलब है बोझ। रेकलेस का मतलब है लापरवाही से गाड़ी वाड़ी चलाना है। लापरवाह इंसान, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, रेकलेस बहुत लोग हो सकते हैं, पढ़ाई में भी हो जाते हैं लोग। डिलीजेंट, बहुत मेहनती। एग्जैस्परेट, बहुत ज्यादा चिढ़ जाना किसी चीज से। आई होप वर्ड्स आर क्लियर। आप इन्हें रिवाइज कर रहे हो। कल हम जो वीडियो लेकर आएंगे वो होगी 10 डे की रिवीजन। कल हम उन 100 वर्ड्स को प्लस उनके एंटोनिम सिनोनिम का एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, ताकि आपकी ये देखा जाए कि आप कितना याद कर पाए हो। ठीक है, तो उनको रिवाइज कर लेना। कल आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, देखते हैं आप कितने मार्क्स स्कोर करते हो। एंड कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।